दोस्तों, आज हम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 14 गुड़गांव पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आज हम डॉक्टर जितेंद्र गोली जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, बहुत ही फेमस कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं। इस कॉलेज में बड़ी प्रतिभाएं यहाँ से निकली हैं। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हमें ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो कि जो अपना व्यक्तित्व है, जो उनका बिल्कुल यूनिक है, उनकी अलग पहचान है। सर जो है म्यूज़िक के एक्सपर्ट हैं, म्यूज़िक में उनकी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, सर ने काफ़ी अच्छा काम किया है और इस कॉलेज में सर ने बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ कार्य कर रहे हैं। तो इसी मुहिम में मैं भी एक हिस्सा बनते हुए मैं सोच रहा हूँ कि आज सर से दो बातें करूँ, अब इस चैनल के माध्यम से आप तक सभी बातों को पहुँचाऊँ ताकि हमारे जो नौजवान हैं और जो सारे लोग हैं वो उसका लाभ उठा सकें, कुछ प्रेरणा हासिल करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और अच्छे काम कर सकें। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप HES1 है, DHU भी हैं इस कॉलेज के, इस डिस्ट्रिक्ट के गुड़गांव के। हाँ जी सर। तो सर आप बड़ी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं जी। तो मुझे ये बताइए कि सर आपका जो कैरियर है, यहाँ तक आप पहुँचे हैं जी, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे और किन उतार चढ़ावों से आप गुजरे हैं, ताकि हमारे जो देखने वाले जो बच्चे हैं या वो जो व्यक्ति हैं उनसे लाभ उठा सकें। देखिए मेरी जो जीवन में जो भी सफलता है उसमें मैं सबसे पहले कहूँगा कि मेरे माता पिता का और मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज भी है, क्योंकि बचपन से ही मेरे माता पिता ने और मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी बुआ जी ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना प्रोत्साहन दिया हर काम के लिए। मैं जो भी चीज़ अपेक्षा करता था, उस वक्त टेप रिकॉर्डर एक बहुत बड़ी लग्जरी होती थी। मेरे फादर ने, जब मैं 6th क्लास में था, टेप रिकॉर्डर ला करके दिया मुझे। जब जापान से आया करते थे, यहाँ तो बनते भी नहीं थे, तो जापान से बना हुआ टेप रिकॉर्डर ला करके दिया कि मैं अपनी पढ़ाई में उसका इस्तेमाल कर सकूं। और मुझे संगीत का शौक़ था, मेरे लिए हारमोनियम स्पेशल ऑर्डर दे करके बनवाया। उस वक्त 1000 रुपये का वो हारमोनियम बना था, 1981 की बात है। उस समय 1000 रुपये बहुत होते थे। 1000 रुपये का हारमोनियम बना और 50 रुपये स्कूटर वाला जो लेके आया उसने लिए। तो इतना मेरे ऊपर तवज्जो मेरे परिवार ने दी। और फिर जो मेरे पढ़ाने वाले गुरु थे उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो सर कोई गुरु जो आज भी याद हो सर आपको? सर नर्सरी से लेकर के और PhD तक मेरे गाइड सबकी मेरे ऊपर कृपा रही। आपने कब ज्वाइन किया था यहाँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा का? यहाँ पर मैंने 1995 में ज्वाइन किया, जैसे मेरी MPhil लगभग पूरी हुई उसी समय ही। और पहली पोस्टिंग मेरी भिवानी में हुई, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एजुकेशन जो B.Ed कॉलेज है, वहाँ पर 1 साल में रहा। उसके बाद फिर इस कॉलेज में मेरा स्थानांतरण हो गया 1996 में, और तब से फिर मैंने लगभग यहीं नौकरी की है, क्योंकि मेरे माता पिता भी यहीं रहते थे और घर भी यहीं था। तो यहीं पर मेरी नौकरी अध्यापक के रूप में संगीत विभाग में मैं नौकरी करता रहा। 2022 में फिर मुझे वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत करके प्राचार्य यहीं पर बनाया गया। आपने सर्विस की थी, यहीं पर प्रिंसिपल हो गए सर? नहीं, पहले तो क्या बदलाव देखते हैं आप जब यहाँ स्कूल, यहाँ टीचर थे या प्रिंसिपल हैं सर? देखिए बदलाव तो बहुत आ गया है। उस समय पर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं होता था। जब चंडीगढ़ से, मतलब हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से जब कोई बातचीत या कोई हमारा कम्युनिकेशन होता था, पत्रों के द्वारा ही कम्युनिकेशन हुआ करता था। जी सर। तो जैसे कोई केस हमारा जाना है प्रमोशन का, ग्रेड का, यहाँ से बाय पोस्ट हो जाता था, कई महीने लगते थे, वहाँ पहुँच गया, फिर बाय पोस्ट वहाँ से आता था। अब तो मेल तुरंत चली जाती है, तुरंत मेल आ जाती है, तो फास्ट सिस्टम हो गया, फास्ट सिस्टम हो गया जी। उस समय फ़ोन पर भी बात उतनी आसानी से नहीं हो पाती थी, फ़ोन भी नहीं मिलते थे आसानी से, क्योंकि सिर्फ फिक्स लाइन फ़ोन होते थे और वो भी बहुत कम होते थे। तो एक ये बहुत बड़ा फर्क आ गया है। लेकिन उस समय के जीवन में जो एक चैन था, जो एक शांति थी, जो एक पीस ऑफ माइंड था, वो अभी नहीं है। जी सर। अभी जो है ना, बहुत हड़बड़ी, बहुत उछल पुछल, बहुत जल्दबाजी और इस तरह की चीज़ें, बेचैनी,
और बहुत जल्दी से कुछ पा लेने की, कुछ कर लेने की इच्छा कि अभी के अभी ये काम हो जाए, तुरंत हो जाए, और एक तरह से धैर्य की कमी लोगों में है, कुछ इंसानियत की भी कमी उस समय की तुलना में अब महसूस होती है। तो वातावरण जो है कुल मिलाकर के उसमें उतने सुख शांति, सुख चैन उतना नहीं है जितना उस समय हुआ करता था। सर यहाँ इस कॉलेज में कितनी स्ट्रेंथ है सर फिलहाल बच्चों की? ये तो एक बड़ा कॉलेज है हरियाणा का। यहाँ लगभग 7000 छात्राएं हैं। ये बालिकाओं के लिए ही है विशेष रूप से महाविद्यालय। जी सर। तो 7000 के लगभग छात्राएं यहाँ पर अध्ययनरत हैं। सर कुछ ऐसा हमें बताइए कि सर जब आने के बाद कुछ ऐसा आपने कोशिश की है कि नया प्रोग्राम इस कॉलेज में लॉन्च किया हो, या कोई नया कोशिश जो आप करना चाहते हैं सर इस कॉलेज में? देखिए, कोशिशें तो एक सामूहिक होता है प्रयास हमेशा। कोई भी कोशिश एक अकेले से नहीं होती। लेकिन जब मैं यहाँ आया, एक बहुत लंबित काम था यहाँ कि यहाँ पर एक 100 बेडेड हॉस्टल और एक एकेडमिक ब्लॉक बनाने के लिए प्रस्ताव यहाँ से गया हुआ था, और कई वर्षों से उस पर काम चल रहा था। कई वर्षों से उसके लिए आवेदन पत्र दिए जा रहे थे, बातचीत हो रही थी। तो मेरे को लगता है मेरे लिए बड़े एक सौभाग्य की बात हुई कि जब मैं आया उसके बाद वो जो प्रस्ताव है, वो लगभग 20 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है, वो स्वीकृत हुआ। जी सर। MOU साइन हुआ 12 दिसंबर 2024 को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के उपस्थिति में। जी सर। वो MOU साइन हुआ, और वो जो प्रोजेक्ट है उस पर काम शुरू हुआ। उसका जो मैप वर्क है वो अब एडवांस लेवल के ऊपर चल रहा है, और जल्दी ही वो प्रोजेक्ट का काम यहाँ शुरू होगा। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व की और सौभाग्य की बात है कि मेरे कार्यकाल में ये एक प्रोजेक्ट जो है, जो बहुत पुराने समय से जिसके ऊपर काम चल रहा था, जिसके ऊपर यहाँ से एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही थी, वो कंप्लीट हुआ है। जी सर। जैसे गर्ल्स स्टूडेंट हैं यहाँ ज़्यादातर है सर, और फीमेल एजुकेशन की तरफ हमारा सर बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं, या अभी भी गुड़गांव के आसपास क्षेत्रों में भी एजुकेशन में गर्ल्स जो है वो अभी भी बहुत लोग हिचकते हैं सर। हाँ जी। लड़कियों को कॉलेज भेजने में। हाँ जी। तो सर फीमेल एजुकेशन को, क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ है, 7000 की स्ट्रेंथ है सर बच्चियों के यहाँ पर। जी जी। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि बच्चियों को वो कॉलेज में भेजें और उनको आगे बढ़ाएं हायर एजुकेशन में खासतौर से? देखो जी, एक बालिका को अगर आप पढ़ाते हो तो आप एक वंश को पढ़ाते हो। सीधी बात ये है। जी। अगर बालिका पढ़ गई तो आगे उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा, ये एक गारंटी है। जी सर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से हमें बालिकाओं की शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करना है, वो तभी हो सकता है जब हमारी बालिकाएं शिक्षित हों। जी सर। सर अंत में मैं ये आज के जो नौजवान हैं हमारे बहुत सारे, आपके यहाँ तो हैं ही सर, इसके अलावा भी जी, क्योंकि मैं चैनल के माध्यम से आपके संदेश को और नौजवानों में पहुंचाना चाहता हूं। खासतौर से नौजवानों पर सर मेरा ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि वो इस एज में होते हैं जिन्हें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ जी। तो आज के नौजवानों के लिए आप कुछ संदेश दीजिए कि सर वो अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और कामयाब होकर रहें सर। देखो, सबसे ज़रूरी है कि थोड़ा सा ज़िंदगी में धैर्य होना चाहिए। जी सर। कोई भी आप काम करना चाहते हो, कोई सफलता पाना चाहते हो, तो आजकल ये चीज़ बहुत देखने में आ रही है कि तुरंत काम हो हमारे पेशेंस नहीं, पेशेंस होनी चाहिए। कोई भी आप काम करें, कोई भी आप ज़िंदगी में अचीवमेंट करना चाहते हो, उसमें कुछ ना कुछ आपको धैर्य अपने अंदर रखना चाहिए, और धैर्य के साथ प्रयास करें। जी सर। और दूसरी चीज़ ये है कि परसिस्टेंस होनी चाहिए। मतलब आपने एक लक्ष्य को लेकर के आप चलने लगे, और कुछ दिन आपने काम किया और आपको लगे कि नहीं अभी कुछ हो नहीं रहा है, तो तुरंत से आपने रास्ता चेंज कर लिया, वो ठीक नहीं है। आप परसिस्टेंस रखें, उसके ऊपर आप फोकस रखें, आप प्रयास करते रहें, धैर्य रखें, और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी।
लेकिन वही कहना चाहता हूँ कि जो आजकल का माहौल ऐसा है कि थोड़ा सा धैर्य की कमी है नई पीढ़ी में, बहुत जल्दी उत्तेजित तो हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपना रास्ता बदल लेते हैं और बहुत जल्दी विचारों को बदल लेते हैं। उससे फिर ये होता है कि जीवन में कोई भी सफलता जो है वो स्थायी रूप से प्राप्त नहीं होती। तो कोई भी आप अगर अपने लिए लक्ष्य चुनते हो और उसके लिए आप प्रयास करना चाहते हो, ज़रूर ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा अपने अंदर आपके सब्र हो और आपका फोकस उस लक्ष्य के ऊपर हो, और आप उस लक्ष्य की तरफ जब आगे बढ़ रहे हो तो आप जल्दबाजी ना करें। आप ये मान करके चलें कि मैं जितना इसमें समय लगाऊंगा आगे उतनी ही ऊंचाई पर मैं पहुंच जाऊं। जी सर, बहुत अच्छा संदेश सर आपने बच्चों को दिया है कि पैसेंस रखने की ज़रूरत है और ज़िंदगी में बहुत जल्दी रास्ते ना बदलें और सतत रहकर अपने मकसद के लिए कार्य करते रहें। तो सर के जो संदेश दिया है सर ने, इससे ज़रूर हमारे जो नौजवान हैं और नौजवानों के अलावा जो भी जो हमें देख रहे हैं सबको लाभ पहुंचाए उसका, और आप लोग इन चीज़ों को अपने लाइफ में अपनाएं ताकि आपको जो है इसका लाभ मिल सके। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर ने बहुत कीमती समय निकाल कर हमारे साथ कुछ चंद बातें शेयर की। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को मेरी शुभकामनाएं।